जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐश्वर श्री राम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व में आपको मैं बहुत ही भली प्रकार से समझाने जा रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में एक ये मुहूर्त रहता है 3 से 4 बजे का। वो योगी पुरुषों के लिए बहुत ही लाभकारी समय है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच का जो मुहूर्त है वो योगी पुरुषों के लिए है। 4 से 5 बजे के बीच में आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में सोचा हुआ कार्य सफल दिखाई देता है। इस मुहूर्त में जो भी काम करता है, जो भी पाठ पूजा पठन इत्यादि करता है, वो जल्दी प्राप्त होता है। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त का समय में भूमि जो है वरदान देती है। कोई भी भूमि रहो वो वरदान देने के लिए तत्पर हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 बजे के बीच में वातावरण शांत रहता है। ईश्वर आदि का भ्रमण करने का समय 3 बजे से 5 बजे के बीच में रहता है। ये समय ईश्वर एक ही वाणी उनका शब्द निकलता है, वृद्धि। कोई भी काम हो वृद्धि के लिए माना गया है। वृद्धि ईश्वर अपने आशीर्वाद के रूप में सृष्टि को बनाए रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ पठन करना अति आवश्यक है। ध्यान योग क्रिया में तत्पर रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमृत समान है। जो व्यक्ति ध्यान योग में जो किसी से बात करने के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का समय में टेलीपैथी के आधार पर किया जा सकता है। फोन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये देखा गया है कि मनुष्य में भी बहुत बड़ी तरंगे विचरित करती रहती है। ये तरंगे वायुमंडल से प्रवेश करके दूसरे जो आप माइंड में सोचते हैं सुबह का ब्रह्म मुहूर्त के समय में, वो निष्फल कभी भी नहीं जाता है। तरंगे वायुमंडल में भी है और अपने मस्तिष्क में भी तरंगे है। उसको किस प्रकार से देखा जाता है ये योगिक क्रिया द्वारा भी बता सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा ब्रह्म मुहूर्त में अपना योग और ध्यान किया करते थे। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना कोई जरूरी नहीं है। पवित्र होकर के शुद्ध हाथ मुंह धो करके शौच इत्यादि करने के बाद फ्रेश हो जाइए और आसन पर बैठ जाइए। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय व्यक्ति को जो योग क्रिया में आगे बढ़ाना चाहता है, दृष्टि आगे बढ़ाना चाहता है, तो निरंतर प्रयास करने से ये योगिक क्रिया बनी रहती है। कोई भी काम निष्फल नहीं जाता। योग के अंदर 3 से 4 बजे के बीच में जो योगी पुरुष है उसके लिए लाभदायक माना गया है। दूसरा 4 से 5 बजे का बीच, 5 या 5:15 बजे के बीच का ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा बहुत बड़ी शुभ
दायी मानी गई है। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का नाम एक बार नाम लिया तो 10 बार उसको माना जाता है, क्योंकि शांत वातावरण में जो परमात्मा को याद किया हुआ डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। और आप देखिए कि 10 बजे के बाद में जो आवाजें तरंगे कभी भी नहीं जाती, अवरुद्ध वातावरण अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं एसो श्रीराम शर्मा आज इसके बारे में पूरा जो तरंगे किस प्रकार से काम करती है आपको मैं बताने जा रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त का समय में भगवान महीने में एक बार विचरण करते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। उसमें शुक्ल पक्ष में माता पार्वती के साथ शिव भगवान आपको आशीर्वाद के रूप में वृद्धि 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 बोलकर आशीर्वाद मनुष्य को देते हैं। ये जो माया संसार जो बनाया है ऐसा नहीं बना है। प्रकृति के अनुरूप अनुकूल व्यक्ति काम चलने वाला मनुष्य ऊंचाई पर जाता है। प्रकृति के अनुकूल काम करने वाला, प्रकृति के विरुद्ध काम करने वालों को कुछ हाथ नहीं लगता है, वो सीमित दिनों तक रहती है, उसके बाद उसको प्रॉब्लम झेलना ही पड़ता है। अब प्रकृति के अनुकूल जो जीता है, सुबह संध्या आदि व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति सज्जन पुरुष माना गया है। धन दौलत से कोई भी सज्जन व्यक्ति नहीं बन सकता। केवल और केवल प्रभु का स्मरण योग और क्रिया में आने वाले आप देखेंगे 1 ईयर 1 साल तक कंटिन्यू आप ब्रह्म मुहूर्त में जग करके भगवान का स्मरण कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, कुल देवी देवता को याद कर लीजिए। आपको जो भी कठिनाई जो प्रॉब्लम है वो निरस्त हो जाएंगी, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ये जो क्रिया ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय में करंट निवास होता है, भगवान उसको जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि आवाज जो ओमकार की ध्वनि है वो आकाश में जाकर के वो कनेक्टिंग हो जाती है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला बहुत ही ज्ञानी पुरुष माना गया है और बहुत ही सज्जन पुरुष माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में बनाया हुआ वाक्य सिद्ध होता है, यात्रा सिद्ध होती है। हर भी काम ईश्वर भक्ति से करना जरूरी है। ईश्वर का, श्री गणेश का प्रथम स्मरण करके आप ध्यान योग क्रिया के आधार पर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कीजिए और योग कीजिए। ये योग माया ब्रह्म मुहूर्त में 64 योगिनी विचरण करती रहती है। 64 योगिनी और 68 भैरव ये ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को वरदान देती रहती है। और इस कार्य में किया हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में कार्य में किया हुआ काम निष्फल कभी नहीं जाता है, शुभ फल रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो हवन पूजा पाठ करता है वो वायुमंडल में जल्दी फैलता है। उसकी ओंकार ध्वनि जो है उसका गैस वायुमंडल में जल्दी कैच कर लेता है, उसको पकड़ कर लेता है और वो आशीर्वाद के रूप में उस व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय योगी पुरुष 3 से 4 बजे का और 4 से 5 बजे का इंसान जो है ध्यान योग
क्रिया करने वाले में जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। एक तरह की कुंडलिनी शक्ति जो है उसको धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो जाता है। इस समय में जल्दी उठने वाले व्यक्ति की दिनचर्या बहुत ही अच्छी रहती है। व्यापार धन दौलत बढ़ता रहता है। नौकरी है तो उसको प्रमोशन मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में बना हुआ वाक्य सिद्ध होता है। इसलिए जब कई सदियों से त्रेता युग, द्वापर और सतयुग में मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सब अपना काम पहले लिस्ट में बना लेते थे कि कौन सा काम क्या करना चाहिए। उसमें किया हुआ कार्य जो है जल्दी सफल होता है। किसान जब खेती करने को जाता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धरती की सेवा करने के लिए वो जाता है, क्योंकि वो कार्य उसको ईश्वर आशीर्वाद के रूप में अनाज उसको भरपूर देता है। इस समय में आजकल के कलयुग में देर से उठने की जो आदत है बहुत ही गलत है, क्योंकि 12-1 बजे मोबाइल से देख करके व्यक्ति 8 बजे उठता है और फिर वो ड्यूटी जाने की कोशिश करता है, लेट हो जाता है। हड़बड़ में वो टिफिन भी नहीं कर सकता, नहीं को चाय कॉफ़ी पी सकता है और नहीं कोई अपने परिवार से उन्हें अच्छी बातचीत कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में पहले 10 बजे के पहले में सो जाना है और रेस्ट जितनी आप नींद लेंगे 5 या 6 घंटे 7 घंटे आदमी के लिए बहुत ही अनुकूल है 6-7 घंटा। लेकिन देर से सोना, लेट से उठना यह दरिद्रता की निशानी है। घर में दरिद्रता आती है। कोई भी व्यक्ति करोड़पति भी क्यों नहीं हो, घड़ा जो भरा है बूंद बूंद कर वो खाली हो जाता है और ऐसा ही धन दौलत खाली होता है। ऐसा ही 7 पीढ़ी में भी वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में जो बच्चे और बच्चियां जी रहे हैं वो हड़बड़ की जिंदगी जी रहे। मोबाइल जो ऐप बना दी है, रात को 12 और 1 बजे तक वो उसमें बिजी रहते हैं। 8-9 बजे के बाद उठते हैं, स्नान आदि बराबर हुआ या नहीं हुआ, न कोई पाठ पूजा करते हैं और नहीं माता पिता का कोई चरण स्पर्श करते हैं। उनको टाइम ही नहीं रहता है, भाग दौड़ की ड्यूटी जाने की रहती है। कब तक चलेगा? ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा। देर से सोना नहीं चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से अमृत कलश मिलता है। भाग्य को आगे बढ़ाना है तो जल्दी उठिए। अगर सूर्य के पहले आप 7 बजे भी उठ गए, 6:30 बजे के उठ गए तो ही बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना तो कोई भाग्यशाली विधाता आदमी भी रहता है, वो आजकल कलयुग के दौर में उठने का उसको प्रयत्न देता है। अभी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी 8-9 बजे के बाद उठ रहे हैं, तो उसका धंधा पानी कैसा चलता? चौपट नहीं धंधा हो तो क्या होगा? नौकर भी वैसे होंगे और बिजनेसमैन भी वैसा ही बन गए लेट से उठने का। तो हिंदुस्तान एक ऐसी चीज है कि आध्यात्मिक लाइन में जाने वाला व्यक्ति ही ऊंचाई पर जाता। ये सब बिजनेस जो लेट से उठने वाले खोखले दीवाने हैं, ये सब अंदर से खोखले हैं।
अंदर से मजबूत नहीं है, बॉडी एनर्जी नहीं है, आप लड़ाई में आप बॉडीगार्ड भेज देंगे व्यक्ति को, आप खुद नहीं आएंगे, पैसों के बल पर काम करा लेंगे। लेकिन एक आत्मा अगर उसकी ब्रह्म मोटे से मजबूत रहते तो आत्मा उसका संहार कर देती है। ये जीवन को करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये तो मट्टी का शरीर है, लेकिन आत्मा को चोट कोई भी नहीं पहुंचा सकता। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला की शक्ति है, ये पराशक्ति है, देवीय शक्ति है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकता उन्होंने, क्योंकि व्यक्ति कहीं पर भी जाता हो, उसका एक्सीडेंट का योग है तो एक्सीडेंट टाल देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को। ये पराशक्ति है, ये शक्ति को देखने वाला ही मनुष्य बता सकता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ करना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ओम जय जगदीश हरे की आरती बुलाने की सिखाइए। अभी जो संस्कृति चल रही है वो बहुत ही गलत तरीके से है, बहुत गलत तरीके से है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके भगवान का केवल 5 मिनट उसको स्मरण कर लिया जाए तो उसको उसकी एक पासबुक में 5 मिनट की एंट्री हो जाती है। ईश्वर छोटे से बड़े मनुष्य जब होता है उसकी आदत डालनी चाहिए। ये आदत कौन डालता? उसके दादा, उसके पिताजी, उसकी माताजी। अगर हम घर में जल्दी नहीं उठ करके भगवान की पाठ पूजा नहीं करेंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी देखती है कि दादाजी जो पाठ पूजा कर रहे हैं, माताजी पाठ पूजा करें, तो हम उसमें जरा भागीदार बन जाएं। वो देखता है, देखते उसमें विचार आता है, नहीं सुबह स्नान आदि करके भगवान का नाम लेना जरूरी है। ये नित्य नियम है। जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, गणेश स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, और सुबह के टाइम पर तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन गणेश स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, श्री कृष्ण का नाम है, सूर्य स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष है, ये इत्यादि नाम लेना जरूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम है, श्री हरि कीर्तन है, हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, ये 5 मिनट नाम लेना है। गणपति विग्रह लम तुम गजानन देमातुर हेरंबा एक दंते गणाधिप विनायक चारुकर्ण पशुपाल भवात्मज नमोस्तुतः है। ये 12 नाम गणेश जी का भी लेना है, सूर्य का भी 12 नाम लेना है। अपने 7 पीढ़ी के जो दादा पिता परदादा, उसके माँ और बाप का नाम ले। अब किसी को याद है क्या? किसी को भी याद नहीं है। 7 पीढ़ी तक अपने दादा पिताजी जो हुए ये नाम है। ये संस्कार सिखाना जरूरी है। संस्कार हम देंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे, पौत्र अच्छे बनेंगे, लड़के अच्छे बनेंगे। अगर हम भी लेट उठे तो बच्चे को क्या दोष, बच्चे को दोष देने का जरूरत नहीं है। हम अगर मजबूत है तो बच्चे ही मजबूत बनेंगे। ये जो है संसार में हम उनको बताना जरूरी है कि हमारे दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, ये उनको ऐसा बहादुरी थी, ऐसा पाठ पूजा करते थे। जब बच्चों को संस्कार आता, माइंड में आता है, ये सिखाना जरूरी है। अगर जब तक नहीं सिखाएंगे तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। ईश्वर ऐसी चीज है मनुष्य को शक्ति देने वाली। भारत माता के पुत्र जो है, हिंदुस्तान इतनी लेट उठने वाला होगा
मैं भी कल्पना नहीं कर सकता था। आज 8 बजे के बाद बच्चे उठते हैं, वो भी गलत है, सरासर गलत है। उसको समझाना चाहिए कि 8 बजे के बाद जो है मुट्ठी भगवान जो भरी हुई रहती है वो खाली हो जाती है। 8 बजे के पहले 3 से 4 बजे, जो 3 बजे से 5 बजे के बाद पहले जो भगवान मुट्ठी भरकर आते हैं सबको देने वाले, जो व्यक्ति उड़ गया है उसके ऊपर वो धन दौलत की वर्षा कर देते हैं, और जो व्यक्ति सो गया है वो खाली हाथ मसल कर रह जाएंगे। ये नियम है। ईश्वर सुबह उठने वाले के ऊपर धन की वर्षा करते हैं, धन की वर्षा कर देते हैं। जो देर से उठता है वो खाली हाथ रहता है, भगवान पर देने के लिए कुछ भी नहीं रहता, वो बांट देते सबको। ईश्वर बांट देते, ईश्वर धन दौलत बांटने के लिए सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में धन दौलत की वर्षा करते हैं। जो वो टाइम पर उठ गया वो निहाल हो गया, जो सो गया वो खो गया। यही ईश्वर की शक्ति है, सुबह उठना, पूजा पाठ करना है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठा हुआ व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठा हुआ व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाता है, उसकी भगवान रक्षा करता है, क्योंकि उसको आशीर्वाद के रूप में वो दे दिया है, पहले ही दे दिया है। उसका संचित क्रम में जो है उसको आशीर्वाद दे दिया, उसकी पासबुक में भगवान भर दिया कि ये व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठा है, उसका कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता। ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी राम का नाम लेते रहते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। केवल और केवल हनुमान को ब्रह्म मुहूर्त में याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो टाइम में भगवान राम में वो समाधि लिए हुए रहते हैं। हनुमान जी चिरकाल तक रहते हैं। रात्रि के टाइम पर हनुमान जी को याद आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गणेश जी, विष्णु, शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण भगवान, ये जो है संसार में खासकर हिंदुस्तान में विचरण करते रहते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उसको याद करते हैं वो दक्षिणा के रूप में भगवान उनको आशीर्वाद दे देते, जा बेटा तेरी फतेह हो जाओ।